बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के मेरे जितने भी साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। बिहार दरोगा 1799 मेंस एग्जाम को लेकर बच्चे लोग लगातार आयोग से गुहार लगा रहे हैं, एक ही पुकार लगा रहे हैं कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। जो दरोगा मेंस का एग्जाम है 19 अप्रैल को, उसे कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि दो एग्जाम मैं कैसे दूंगा। एक यहां पर एडीओ का एग्जाम भी आ रहे हैं और दरोगा का मेंस भी आ रहे हैं, और दोनों एग्जाम आपस में टकरा भी रहे हैं, और दोनों एग्जाम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है। एडीओ का एक ऐसा एग्जाम है जिसे एक बार देने के बाद आप डायरेक्ट ऑफिसर बनिएगा। ऐसे में ये दरोगा का मेंस जो पीटी क्वालिफाई करके आए हैं, ऑलरेडी वो संघर्ष करके आए हैं, तो दोनों एग्जाम को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में दरोगा अभ्यर्थी एडीओ का एग्जाम कैसे दे पाएगा, और जो बच्चे एडीओ वाले हैं ये दरोगा का एग्जाम कैसे दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है बच्चों लोग के बीच में। अपॉर्चुनिटी दो दिखाए जा रहे हैं, पर यहां पर एक भी अपॉर्चुनिटी का संभावना नहीं है। वो कैसे? और अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम है ये पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा। ये जो मेंस का एग्जाम है 19 अप्रैल वाला, ये पोस्टपोन्ड होगा। ऐसा क्यों लग रहा है, आज के इस वीडियो में सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ऐसे में सारे दरोगा अभ्यर्थी अब आयोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं, मेंस एग्जाम को लेकर, एडीओ एग्जाम को लेकर, कि आखिरकार ये मैं दोनों एग्जाम कैसे दूं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि बहुत ही भारी संख्या में ये दोनों एग्जाम का फॉर्म भरे गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि दोनों एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भरे जाते हैं, और दोनों एक अच्छा एग्जाम में काउंट होता है। बहुत ही अच्छा लेवल का एग्जाम है। ये एग्जाम को बच्चे देना बहुत जरूरी समझते हैं और एक पोस्ट क्लियर करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर आयोग को यह बात समझ में नहीं आता है। चाहे तो फिर एडीओ आयोग हो, चाहे तो फिर जो है बीपीएसएससी आयोग हो, दरोगा आयोग हो, ये दोनों को यह बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा के साथ क्या होगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। पर मेरे जितने भी साथी, एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं, आप लोग अपना समय एक दिन भी बर्बाद मत करिएगा। आप लोग जिस तरह से लगे हुए हैं अपनी तैयारी के प्रति लगे रहिए, और चाहे दरोगा वाले अभ्यर्थी हो, चाहे तो एडीओ वाले, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि पीटी एग्जाम में, जो दरोगा का पीटी एग्जाम हुआ था, 60 से 70% क्वेश्चन मेरे नोट से आए थे। तो मेरे जितने भी साथी हैं इस टाइम नया कुछ भी नहीं पढ़िएगा, जैसे कि आप कोचिंग नया ज्वाइन कर रहे हैं, आप किताब नया पढ़ रहे हैं, नहीं। इस टाइम बस एक ही काम करना है, आपको सेट लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है और नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। और यही चीज मैं आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं दरोगा अभ्यर्थी जो मेंस को लेकर तैयारी कर रहे हैं, मैं इस कदर तैयारी करवा रहा हूं कि आप एग्जाम में बैठिएगा और 70% क्वेश्चन जो गारंटी में बोल रहा हूं कि आपका एग्जाम में टकराएगा इस नोट से, जैसा कि मैं पीटी में रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मेरे जितने भी साथी हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत ही कम पेज का क्वेश्चन है, पर जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ है, और मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। दरोगा वाले के लिए भी जो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, और एडीओ वाले के लिए भी, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, दोनों साथी के लिए जबरदस्त नोट्स है, नोट्स, सेट और टेस्ट सीरीज मैं तीनों दे रहा हूं। तो मेरे जितने भी साथी हैं जो भी लेना चाहते होंगे, स्क्रीन पर जो है व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप लोग को हाई लिखकर मैसेज करना है, जो आपको इधर से तुरंत जो है यूपीआई आईडी चला जाएगा, उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं इस पे, तो स्कैनर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, साइड में स्कैनर लगा हुआ है। मात्र 199 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजिएगा, आपको तुरंत नोट्स, सेट और टेस्ट सीरीज तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं इसे अवश्य ले लीजिएगा। अगर चाहते हैं इस एग्जाम को क्लियर करना, चाहते हैं दरोगा मेंस को धूल चटाना, चाहते हैं एडीओ एग्जाम को गर्दा उड़ाना, तो नोट्स को पढ़कर जाइएगा। वही क्वेश्चन डालते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। मुझे भली बात ही पता है कि आयोग क्वेश्चन कहां से उठाता है, इसलिए मेरा नोट्स पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहता है। मेरे नोट से डायरेक्ट बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जिनको भी लेना होगा इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर लीजिएगा ये नोट्स। मात्र 199 रुपए का स्क्रीनशॉट भेजना है, पेमेंट करके आपको तुरंत व्हाट्सएप पे है पीडीएफ, जो नोट्स है, सेट है और टेस्ट सीरीज तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड कैसे होना चाहिए और क्या इसका मेन मुख्य वजह है। आप मुझे यह बता सकते हैं, मैं आयोग से सवाल कर रहा हूं, खुद ही सवाल, वो खुद भी ऐसे अपने आप को रख कर देख सकते हैं, बच्चे के मतलब बच्चे की जगह पे खुद रख कर देख ले कि जो बच्चे दोनों एग्जाम देना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं कि दोनों एग्जाम दे पाएंगे, पर जो देना चाहते होंगे, अब मुझे बताइए 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर एडीओ एग्जाम का जो है सेंटर रखा गया है। अब 150 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक दिन पहले निकलेंगे, ट्रेन से रात भर जगेंगे। अब कौन सा एरिया में जाएंगे, कौन सा इलाका में जाएंगे, उनके पास तो पैसे वाले आदमी तो नहीं है। पैसा वाला आदमी तो कभी फॉर्म नहीं भरता है, गरीबी आदमी नौकरी के लिए भटकता है। पैसा वाला आदमी नेता का बाल बच्चा जो है, बड़े बड़े ऑफिसर का बाल बच्चा, तो इस एग्जाम को फॉर्म जो है एग्जाम का फॉर्म नहीं भरते हैं, तो गरीब घर से जाते हैं। अब उनके पास इतना तो पैसा नहीं है कि 2 लाख मतलब 2000 जो 3000 का रूम ले, ऐसे मौज करे, खाए पिए, उसके बाद एग्जाम दे। तो एक दिन तो पहले निकलेंगे जग कर, दूसरा दिन वो एग्जाम देंगे, जगे हुए रहेंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे उसका पता नहीं है। फिर तीसरा दिन, एडीओ का एग्जाम 2 दिन होगा, फिर तीसरा दिन भी जगे रहेंगे। अब उसके बावजूद भी सेंटर ऑफ दरोगा का फिर से 150 किलोमीटर दूर उनको तय करना पड़ेगा, या फिर 200 किलोमीटर भी तय करना पड़ सकता है। फिर वहां से जाएंगे दरोगा एग्जाम देने के लिए, और फिर वहां से रात ही में देकर निकलना पड़ेगा उनको, फिर वहां भी जगेंगे और फिर एक दिन और जगना पड़ेगा घर लौटने के लिए। तो कोई भी
एग्जाम देने के लिए दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है, अच्छा नींद होना बहुत जरूरी है। ना नींद लेंगे, ना सही से खान पान होगा, ना कुछ होंगे, इस गर्मी में सारे बच्चे भटकते रह जाएंगे। तो क्या ये एग्जाम को दे पाएंगे? ना एडीओ वाला एग्जाम सही से दे पाएंगे, ना दरोगा का मेंस दे पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चाल है, साजिश है, और इतना दूर दूर सेंटर रख दिए जाते हैं कि इससे बच्चे लोग खुद ही एग्जाम देने ना जाए। तो फिर अपॉर्चुनिटी क्यों दो दिखाए जाते हैं बिहार में कि दो दो अपॉर्चुनिटी है, दो एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं? तो ये साजिश है और आयोग को इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इस जो दरोगा मेंस का एग्जाम है इसे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग दो एग्जाम इम्पॉसिबल है कि दे पाएंगे, 4 दिन 5 दिन जग पाएंगे, और जग भी जाएंगे तो भाई नाम का बैठेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शांत दिमाग चाहिए, अच्छा नींद चाहिए, वातावरण सही चाहिए। तो मेरे जितने भी साथी आप लोग को भी पता है, और आप लोग आयोग जाएं, ट्विटर पर ट्वीट करें, उनको टैग करें बीपीएसएससी आयोग को, और इस दरोगा एग्जाम को पोस्टपोन को लेकर मांग को तेज करें। और सारे सोशल मीडिया वाले से भी रिक्वेस्ट है इस एग्जाम को पोस्टपोन करने को लेकर आवाज उठाएं, ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, पर आप लोग को अपना तैयारी मजबूत रखना है, तैयारी में कमी नहीं करना है। अगर ले वो भी ठीक है, अगर ले ना माने तानाशाही रवैया दिखा दे तो क्या करेंगे बच्चे लोग? लास्ट में सिर्फ दरोगा का एग्जाम देंगे, चाहे तो फिर एडीओ का सिर्फ एग्जाम देंगे, पर तैयारी दोनों का जबरदस्त तरीके से करना है, ठीक है। मेरे जितने भी साथी है कहीं भटकना नहीं है, तैयारी को लेकर कहीं इधर उधर परेशान नहीं होना। ये नोट्स काफी है, ये सेट काफी है, टेस्ट सीरीज काफी है, ठीक है। जिनको भी लेना होगा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हाई लिखकर मैसेज करिएगा, इधर से आपको यूपीआई आईडी चला जाएगा, स्कैनर भी लगा हुआ, इस पर भी आप मात्र 199 रुपए का पेमेंट करके इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप करिएगा, मैसेज करिएगा, आपको तुरंत नोट सेट और टेस्ट सीरीज तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करता रहूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।